हेलो दोस्तों, मैं विजित कुमार मिश्रा आप सभी को एसपी शुक्ला एजुकेट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मैं आपको अलजेब्रा पार्ट 1 का एक टॉपिक कंसेप्ट बताऊंगा। अलजेब्रा पार्ट 1 यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ हम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन कुछ बताएंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab। और एक फार्मूला और आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दो फार्मूले हमारे सामने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इन दोनों फार्मूले को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों फार्मूले का ऐड कर दूँ तो हमारे पास एक तीसरा फार्मूला बन के आता है। वो क्या बन के आता है देखते हैं। देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। a स्क्वायर धन a स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर धन b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। इसे हम लिख सकता हूँ, देखो इस चीज़ को हम क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से हम देखो, अगर इसको इधर लाएं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 2। तो एक तीसरा फार्मूला हमारा बन के आया, ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 2। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है सभी को। अब ये अगर हम इस चीज फार्मूले को फिर से देखिए, अगर हम इस फार्मूले को क्या कर दें, इस फार्मूले को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों फार्मूले को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एक फार्मूला और आपका निकल के आता है। ये पहला फार्मूला आपका है, ये पहला फार्मूला, ये आपका दूसरा फार्मूला, ये आपका तीसरा फार्मूला, और चौथा फार्मूला एक और बनेगा, वो भी हम लोग सीख लेते हैं यहीं पर। जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, या एक मिनट, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना पढ़ा हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, क्या पढ़ा 2ab। और यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हमने पढ़ा है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, इन दोनों क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, घटाऊंगा। तो यहां देखो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहां से बना क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कितना 4 4ab। अब यहां से ab को इधर लाएंगे तो क्या बन के आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ab, इधर लाया ab बराबर कितना 4, ab बराबर कितना हो गया ये 4। क्लियर है। एक चौथा फार्मूला आपका ये बन के आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ab बराबर कितना 4। तो ये दो फार्मूले आपके सामने बन के आ गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम लोग समझते हैं कैसे, और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने क्या पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab प्लस कितना 2ab, यही फार्मूला पढ़ा।
अगर हम इस फार्मूले पे कंसेप्ट समझते हैं, अगर हम इस फार्मूले पे ध्यान दें तो अगर a बराबर हम x मान ले, a बराबर हम कितना मान ले x, और b बराबर 1/x मान लूँ, b बराबर कितना मान लूँ 1/x मान लो, तो यहाँ से क्या निकल के आता है देखो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा देखो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 x इंटू 1/ कितना x इंटू 1/x। यहाँ से x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना 2, प्लस कितना बच जाएगा 2। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि इतने बराबर इफ यदि x प्लस 1/x बराबर मान लेता हूं कि m, मान लेता हूं कि इतने बराबर क्या है m, तो यहां से निकल के क्या आएगा, m का स्क्वायर, m का यहां रख देंगे तो कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना 2, प्लस कितना 2। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना रहा है, m का स्क्वायर माइनस कितना 2, कितना रहा है, m का स्क्वायर माइनस कितना 2 आ रहा है। क्लियर है। अब आप इस बात को समझते हैं हम लोग कि क्या हमें क्या कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग कि कंसेप्ट क्या होना चाहिए। कंसेप्ट ये है, हमारा ट्रिक ये है कि जब भी इफ x प्लस 1/x बराबर अगर हमें m दिया रहे, x प्लस 1/x बराबर हमें क्या दिया रहे m, अगर m दिया है तो सिंपल सी बात है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर माइनस कितना 2, कितना हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस कितना 2। क्लियर है। अब m की वैल्यू आपको हमेशा दिया रहेगा, उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ x प्लस 1/x बराबर 5, x प्लस 1/x बराबर कितना 5, हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। क्लियर है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्वेश्चन में पूछा है तो सिंपल से हम करेंगे क्या, 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहां से क्या करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस कितना 2, 5 का स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे 2, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस 2 बराबर कितना 23, 25 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23। क्लियर है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 23। एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। इफ x प्लस 1/x बराबर √3 बराबर कितना √3, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो सिंपल से समझते हैं, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, x स्क्वायर का मान निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल से आप करोगे क्या, √3 का क्या कर दोगे, √3 का स्क्वायर माइनस कितना 2, माइनस कितना करोगे 2 करोगे, तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 2 बराबर कितना 1, बराबर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गया होगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आगे समझते हैं और क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। कोई एग्जाम्पल नंबर 3, इफ x प्लस 1/x बराबर हम आपको दे दूं 5√5 फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो फिर समझते हैं हम लोग करेंगे क्या, x स्क्वायर
प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5√5 का स्क्वायर और माइनस कितना 2। 5√5 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से अगर हम निकालें 5 का स्क्वायर 25 और 25 पंचे 125 क्लियर है। माइनस कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 123, कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, और एग्जाम्पल क्या ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया इफ x + 1/x बराबर √2 बराबर कितना √2, देन फाइंड x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। तो हमें ये फाइंड करना है x स्क्वायर + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर निकालना है तो m की वैल्यू कितनी √2 है, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस कितना 2, √2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 - 2 बराबर कितना 0, 2 - 2 बराबर कितना 0। क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि अगर x + 1/x बराबर कितना √2 है तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 0। इस बात को हमें याद करना है, इसके इस कंसेप्ट से कई क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को, ठीक है। नोट करके हम लोग इस बात को लिखेंगे, नोट करके क्या, इफ x + 1/x बराबर √2 देन तब क्या होगा x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 0, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस बात को याद कर लेना है हमें, इस बात को हमें याद कर लेना है कि इफ x + 1/x बराबर, यदि x + 1/x बराबर √2 तब x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा इस पे और काम करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर कितना आया 0 आया, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0 आ गया। हम यहाँ पर क्या करें, x स्क्वायर से या गुणा कर दें या एलसीएम ले लें, तो x पावर ये इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 + 1 अपान कितना x स्क्वायर बराबर कितना 0, x पावर 4 + 1 अपान x स्क्वायर बराबर कितना 0। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि x पावर 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, x पावर 4 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और x पावर 4 बराबर कितना -1, x पावर 4 बराबर कितना -1। मतलब हमें ये भी बात याद करना है कि नोट करना है, नोट करके क्या करना है हमें देखना है, समझना है क्या कि यदि इफ x + 1/x बराबर √2 देन x पावर 4 बराबर कितना देन x पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, x पावर 4 बराबर -1 आ जाएगा। x पावर 4 बराबर कितना -1। अगर घात का अंतर मतलब पावर, दो वेरिएबल का पावर डिफरेंस, ध्यान समझना, यहां से थोड़ा और समझते हैं। जैसे x पावर 4 + 1 को हम क्या लिख सकता हूं, इस 1 को हम क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो, x पावर 0 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, x पावर 0 लिख सकता हूं और बराबर कितना 0। आप देख रहे हो अगर दो वेरिएबल का पावर का अंतर कितना हो 4, पावर का डिफरेंस पावर कितना होना चाहिए 4, तो उस दोनों वेरिएबल का सम कितना हो रहा है 0। इसका मतलब अगर पावर डिफरेंस कितना हो 4 तो देन तब आंसर कितना आ जाएगा, इसका हम कितना आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है। तब आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आगे समझते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन इस पे एग्जाम में पूछता है, आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा इफ x + 1/x बराबर √2
पहला क्वेश्चन है देन फाइंड x पावर 17 प्लस 1 अपान x पावर 17, x पावर 17 प्लस 1 अपान x पावर 17 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। तो ये वैल्यू आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बड़ा रूट 2 देन फाइंड, तब ज्ञात मान ज्ञात करना है x पावर 17 प्लस 1 अपान x पावर 17 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे हम लोग। हमें मालूम है कि x पावर 4 की वैल्यू कितना होगा, -1। हमें क्या मालूम है, x पावर 4 की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। कब होता है, जब x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना दिया रहे, √2। जब x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √2 दिया रहेगा तो x पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। क्लियर है। अब आप समझिए, क्या हम ये वैल्यू जो दिया गया है, हमें ये चीज दिया गया है, क्या मैं इसको x पावर 17 प्लस 1 अपान x पावर 17 को, क्या मैं x पावर इस चीज को, या हम इस चीज समझते हैं, क्या लिख सकता हूं, x पावर 17, x पावर 17 हम क्या लिख सकते हैं इसको, x पावर 16 इंटू x पावर कितना लिख सकता हूं, 16 इंटू एक्स। देखो ये पावर 1 है, 16 1 17 प्लस 1 अपान x पावर 16 इंटू एक्स। कितना लिख सकता हूं, x पावर 16 इंटू एक्स। क्लियर है। अब आप बताइए, क्या यहां से x पावर 16 की वैल्यू नहीं निकाल सकता, दोनों तरफ पावर कितना करते हैं, 4। तो ये x पावर 16 बराबर कितना हो जाएगा, 1। x पावर 16 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अगर 1 रख दें यहाँ पर तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बाई एक्स। क्या बचेगा, x प्लस 1 बाई एक्स बचेगा। और x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया, कितना दिया गया है, √2। तो आंसर क्या हो जाएगा, x पावर 17 प्लस 1 बाई एक्स पावर 17 की वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। x प्लस 1 बाई एक्स पावर 17, x पावर 17 प्लस 1 बाई एक्स पावर 17 की वैल्यू कितना आएगा, √2। क्लियर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे समझते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √2 देन फाइंड x पावर 101 प्लस 1 अपान x पावर 101। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है बस क्वेश्चन को। देखो आप बताइए, हमें निकालना है x पावर 101 प्लस 1 अपान x पावर 101 की वैल्यू। x पावर कितना, 101 प्लस x पावर 101 की वैल्यू निकालना है। क्लियर है। देखो हम इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x पावर 100, 4 के मल्टीपल में बनाएंगे, x पावर कितना 100 इंटू कितना x, इंटू कितना लिखेंगे x, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपान x पावर कितना 100 इंटू कितना x। अब आपको मालूम है, हमने बताया था पहले ही कि x पावर 4 बराबर कितना -1, दोनों तो पावर 25 कर दें, 25 पर 25 चौका 100, x पावर 4 का पावर 25 बराबर -1 का पावर 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x पावर 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1। तो -1 यहाँ लेंगे इंटू कितना x प्लस 1 अपान -1 इंटू कितना x। तो ये -x माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना 1 बाई x प्लस कितना 1 बाई x, और x प्लस 1 बाई x की वैल्यू कितना √2, तो माइनस कितना √2। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में दिया होगा, अगर यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √2 तब x पावर 101 प्लस 1 अपान x पावर 101 बराबर कितना आएगा -√2। और आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा बात। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √2 देन
then find x पावर 16 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर या 1 प्लस कितना 1 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर कितना √2, x प्लस 1/x बराबर कितना √2, तब हमें मान ज्ञात करना है x पावर 16 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए, हमें अगर मालूम है कि अगर x प्लस 1/x बराबर √2 रहेगा तो x पावर 4 बराबर कितना -1, x पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा -1 और पावर का अंतर दो वेरिएबल के पावर का अंतर अगर 4 होगा तो उसका सम कितना 0। जैसे हमने आपको समझाया था कि x पावर 4 प्लस x पावर 0 बराबर कितना 0। यहाँ पावर का अंतर कितना है, पावर का अंतर कितना है 4। पावर का अगर घात मतलब घात का अंतर जो हो जाएगा अगर 4 होगा तो दोनों वेरिएबल का सम क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल का सम कितना 0। तो हम इसे डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, हमसे फाइंड करना है x पावर 16 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हम लोग या तो बेसिक से कर सकते थे या तो हम देखते कि भाई यहाँ पावर डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो इन दोनों का सम कितना 0, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पावर का डिफरेंस कितना है, यहाँ पावर का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 4 का डिफरेंस दिख रहा है, तो इन दोनों का सम भी कितना 0, बचा कितना आपका 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। एक तो ये ट्रिक समझ सकते थे कि ट्रिक क्या है इसका, बट आप बेसिक से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए x पावर 16 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1, हमें इसकी वैल्यू निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप समझिए थोड़ा, क्या मैं इसको x पावर 4 का पावर 4 लिख सकता हूँ, x पावर 16 को क्या लिख सकता हूँ x पावर 4 प्लस x पावर 4 अपान पूरे पावर कितना 4। क्या मैं इसे x पावर 4 पावर कितना लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, 4 3 12 होता है। क्या मैं इसे x पावर 4 का पावर 2 लिख सकता हूँ, 4 दूनी कितना होता है 8, और इसको मैं ऐसे रहने दूँ प्लस x पावर 4 प्लस कितना 1, x पावर 4 प्लस कितना 1। बोलो क्लियर है। अब आप समझिए x पावर 4 की वैल्यू कितना हमने पढ़ा है, x पावर 4 की वैल्यू कितना पढ़ा है हमने -1, x पावर 4 की वैल्यू कितना पढ़ा है -1, तो -1 यहाँ रखें, -1 का पावर 4 -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 और प्लस कितना 1, प्लस कितना 1। अब देखो माइनस किसी भी निगेटिव नंबर का अगर पावर इवन हो, जैसे -1 है, इसका पावर कितना है इवन, तो ये आंसर किस में आएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगर -1 का पावर क्या है, 8 नंबर कोई है, 8 नंबर, तो आंसर निगेटिव में आएगा। आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये कट जाएंगे और बचेगा सिर्फ कितना 1, बचेगा कितना सिर्फ 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √2, then find x पावर 90 प्लस x पावर 80
6 प्लस x पावर 40 प्लस x पावर 36 प्लस x पावर 18 प्लस x पावर 14 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1। ये वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो समझते कैसे निकालेंगे। हम लोग पावर का डिफरेंस क्या देखेंगे, 4। पावर डिफरेंस 4, जैसे यहाँ पर पावर डिफरेंस कितना दिख रहा है, 4, तो इसका सम कितना हो जाएगा। अगर पावर डिफरेंस 4 होगा तो इसका सम कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। इसका देखिए पावर डिफरेंस कितना है, 4, पावर डिफरेंस कितना है, 4, तो इसका भी सम कितना, 0। यहाँ से पावर डिफरेंस अगर 4 फिर दिख रहा है, पावर डिफरेंस कितना दिख रहा है, 4, तो इसका भी सम कितना हो जाएगा, 0। इसका पावर डिफरेंस कितना दिख रहा है, 4, तो इसका भी सम कितना हो जाएगा आपका 0। और इसका भी सम कितना, पावर डिफरेंस कितना दिख रहा है, 4 का, क्योंकि 1 को हम लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ x पावर 0, x पावर कितना, 0। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि इसका भी सम कितना हो जाएगा, 0। और आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0। क्लियर है, आंसर कितना आ जाएगा, 0। समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। अब समझ लेते हैं थोड़ा कि x, जैसे हम सेकेंड फार्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना, 2ab। अब आप समझिए, अगर हम a बराबर यहां मान लें, a बराबर हम ले लें, a बराबर कितना, x, और b बराबर फिर हमने लिया कितना, 1/x, b बराबर कितना लिया, 1/x। तो यहां पर वैल्यू अगर पुट करें तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x 1/x। x आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस कितना, 2, बचेगा सिर्फ कितना, -2। अब मान लेता हूं कि इफ ले लेता हूं, इफ x प्लस 1/x बराबर m, x प्लस 1/x बराबर कितना, m, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर m का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2, m का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम नोट करके लिख लें इस बात को, अगर नोट करके लिख लें इस बात को कि इफ x प्लस 1/x बराबर m, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होता है, m का स्क्वायर -2 पहला, दूसरा इफ x माइनस 1/x बराबर m, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना, m का स्क्वायर प्लस कितना, 2, m का स्क्वायर प्लस कितना, 2। हमारे पास ये दोनों फार्मूले याद होना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x बराबर m दिया हो या x माइनस 1/x बराबर m दिया हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, अगर प्लस में दिया है तो -2, माइनस में दिया तो कितना, +2 लगाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। जैसे हमने पढ़ाया आपको कि इफ x माइनस 1/x बराबर अगर m दिया है, तब आपने सीखा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना, m का स्क्वायर प्लस कितना, 2। इसी फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1, x प्लस 1/x x माइनस 1/x बराबर आपको 5 दे दे, कितना दे दे, 5 दे दे क्वेश्चन में। इफ x माइनस 1/x बराबर 5, देन फाइंड
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो हम डायरेक्ट निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना, बराबर 5 का स्क्वायर और प्लस कितना 2, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 बराबर कितना 27, कितना हो जाएगा 27। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, एग्जाम्पल 2, इफ x माइनस 1/x बराबर 10, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तब हम कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस कितना 2, 10 का स्क्वायर कितना 100 प्लस 2 बराबर कितना 102, कितना हो जाएगा 102। क्लियर हो गया बात, समझ में आया कि अगर x माइनस 1/x बराबर यम दिया होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस कितना 2। अब आगे समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए क्वेश्चन में कभी हमें मान लीजिए दिया हो इफ x प्लस 1/x बराबर m मान लेते हैं m है, हमसे पूछे x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। क्वेश्चन कर दे कि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया रहा है m, तो हमसे प्लस में देके माइनस में पूछ ले कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो हम लोग करते क्या है, हमें मालूम है कि x प्लस 1/x बराबर अगर m दिया है तो यहां से हम निकाल सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अभी फार्मूला पढ़े थे क्या, m का स्क्वायर माइनस कितना 2, m का स्क्वायर माइनस 2 पढ़े थे। अब आप बताइए हमें निकालना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसी वैल्यू निकालना है तो इसका होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना ये 2 है, माइनस कितना हो जाएगा 2। तो आप बताइए क्या हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ x स्क्वायर बराबर यम स्क्वायर माइनस 2 जो है यहाँ उठा के इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 2 तो यहाँ से आप देखिएगा x माइनस 1/x स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, m का स्क्वायर माइनस कितना 4, माइनस कितना 4, x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाए अंडर रूट m का स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है, m का स्क्वायर माइनस 4 हो गया। तो अब आप इस बात को समझ लेते हैं हम लोग कैसे कि इफ x प्लस 1/x बराबर m, नोट कर लेते हैं हम इस बात को, नोट कर लीजिए आप लोग क्या कि यदि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया रहे m दिया रहे देन x माइनस 1/x बराबर कितना m का स्क्वायर अंडर रूट m का स्क्वायर माइनस कितना 4, m का स्क्वायर माइनस कितना 4। और दूसरा कंसेप्ट ये है इफ x माइनस 1/x बराबर कितना दिया रहे m, देन तब x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा। यहां से एक चीज और समझना है, यहां पर हो जाएगा, पीछे समझ लेते हैं यहां पर ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहां लिख लेते हैं x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट m का स्क्वायर माइनस 4, m का स्क्वायर माइनस कितना 4, क्योंकि अंडर रूट लगेगा तो प्लस माइनस। अब आगे देखते हैं हम लोग, नोट करके लिख लेते हैं इफ x प्लस 1/x बराबर अगर दिया रहे m तो x माइनस 1/x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट m का स्क्वायर माइनस कितना 4, माइनस कितना 4। क्लियर है। और दूसरा इफ x माइनस 1/x बराबर m दिया रहे
तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस कितना 4, m का स्क्वायर प्लस कितना 4। तो ये दोनों फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये चीज़ समझते हैं। हमें पहले इस बात को याद करके समझ लेना है, याद कर लेना है कि यदि x प्लस 1/x बराबर m दिया रहेगा तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट m का स्क्वायर माइनस कितना 4। और दूसरा फार्मूला में ये समझना है, इफ x माइनस 1/x बराबर अगर हमें दिया रहा है m तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस कितना 4। देखो याद कैसे करेंगे, माइनस में रहेगा तो -4, प्लस में रहेगा तो +4, दोनों फार्मूले वही हैं, प्लस में रहेगा तो +4, माइनस में रहेगा तो -4। क्लियर है, समझते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया क्वेश्चन कि इफ क्वेश्चन देगा इफ x प्लस 1/x बराबर 5 बराबर कितना 5, देन फाइंड x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको इन्हीं दोनों फार्मूले कंसेप्ट समझना है। क्या करोगे आप, x माइनस 1/x बराबर हमने कितना बताया, प्लस माइनस अंडर रूट m का स्क्वायर माइनस है तो -4। अब यहां से रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट m की वैल्यू कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर माइनस कितना 4। अब प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 21, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 21। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 1/x बराबर √5 फाइंड x माइनस 1/x, फाइंड x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड x माइनस 1/x, x माइनस 1/x के मान ज्ञात करना है। तो आप समझिए हमने बताया कि x माइनस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्लस माइनस अंडर रूट m का स्क्वायर माइनस कितना 4, माइनस कितना 4। क्लियर है, प्लस माइनस अंडर रूट m का स्क्वायर -4। तो यहां से आप लिखोगे x माइनस 1/x बराबर प्लस माइनस m का स्क्वायर कितना, m कितना दिया √5 का स्क्वायर माइनस कितना 4। यहां से प्लस माइनस अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा 5 माइनस 4। यहां से प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 1, प्लस माइनस अंडर रूट 1। क्लियर हो गया होगा बात कि यदि x प्लस 1/x पर √5 दिया हो तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1, और प्लस माइनस अंडर रूट 1 को लिख सकते हो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। क्लियर है। अब आगे समझते हैं और क्वेश्चन कुछ समझते हैं। इफ x माइनस 1/x बराबर 5, देन फाइंड, आपकी माइनस में दिया प्लस पूछेगा, प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहां से अगर x प्लस 1/x की बात करें तो कितना होता है, प्लस माइनस अंडर रूट m का स्क्वायर, और यहां प्लस है तो कितना हो जाएगा प्लस 4, प्लस कितना 4। क्लियर है। अब आप बताइए यहां से कितना हो जाएगा, प्लस माइनस m बराबर कितना 5 का स्क्वायर प्लस कितना 4, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना 25 और प्लस 4 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा
29 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 29। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए इफ x माइनस 1/x बराबर √10, देन फाइंड x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से x प्लस 1/x पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x प्लस 1/x निकालेंगे। तो कितना हमने बताया है, प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर, √10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कितना 4, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना 10, √10 हो जाएगा, √10 का स्क्वायर करोगे तो कितना 10, 10 4 14, तो प्लस माइनस कितना आ गया 14 आ गया। क्लियर हो गया बात। अब आप देखिए यहां से दो वैल्यू निकल के आएगा, एक तो x प्लस 1/x बराबर कितना √14 और दूसरा x प्लस 1/x बराबर कितना निकल के आएगा माइनस √14। यहां से आप देखो अगर हम प्लस लेके करें काम तो प्लस लेके करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना बताया था, अगर x प्लस तो यम का स्क्वायर √14 का स्क्वायर और माइनस कितना 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना 14 माइनस 2 बराबर कितना 12 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसी का स्क्वायर कर दो, अब इसी का क्या कर दें हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो x का पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 12 का स्क्वायर फिर से कितना माइनस 2, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 2 बराबर 142 बराबर कितना 142। इसी तरीके से हम निगेटिव वाला नंबर भी लेके काम कर सकते हैं। क्लियर है, जैसा ऑप्शन रहेगा उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।